ये कहानी एक ऐसे हीलर की है जिसके पार्टी के लोग उसे लात मार के निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था जेनोस बिल्कुल नाकारा इंसान है। लेकिन दूसरी तरफ जेनोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और वो अपने हीलिंग मैजिक से कुछ भी कर सकता है और जेनोस को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है। तो चलो देखते हैं कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की को देखते हैं जो कि एक एल्फ होती है जो कि सो के उठती है। उसके बाद वो अपने कपड़े बदल कर चाय बनाने लगती है और थोड़ी ही देर में हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर जेनोस आ जाता है और चाय पीने लगता है। फिर हमको जानने को मिलता है कि एक थर्ड ग्रेड हीलर छोटे मोटे घाव को भर सकता है और एक सेकंड ग्रेड हीलर बहुत ही ज्यादा गहरे घाव को हील कर सकता है। फिर बारी आती है फर्स्ट ग्रेड हीलर की जो कि इस दुनिया को बेहतर बना सकता है और ये है किंगडम ऑफ हेर्जर जिसका इतिहास हीलर के द्वारा किए हुए चमत्कारों से भरा हुआ है। और ये है रॉयल हॉस्पिटल जहाँ पर हीलर्स को हाई हीलिंग मैजिक के बारे में बताया जाता है और फिर उन्हें एक लाइसेंस दिया जाता है जिससे कि वो अब लोगों पे अपना हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हैं। पर हमारा हीरो जेनोस कोई पढ़ा लिखा हीलर नहीं है और ना ही उसके पास कोई लाइसेंस है, पर फिर भी वो लोगों को हील करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तभी यहाँ पर लिली आके बोलती है कि आज तो तुम्हें हाउस कॉल पे जाना है ना। वो बोलता है हाँ, पर मैं रात होने से पहले आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली आग जला के उस पर खाना बना रही होती है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कार्मिला होता है और फिर हमें पता चलता है कि इसको लिली का हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लिली बोलती है मुझे पता है मैं बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हूँ क्योंकि एक दिन मुझे जेनोस की बीबी बनना है। जिसके बाद कार्मिला अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाती है। तभी जेनोस से मिलने के लिए एक लड़की आई होती है जिसका नाम जोफिया होता है। तभी लिली उसे बताती है कि जेनोस तो हाउस कॉल के लिए गया है। तो अब जेनोस का इंतजार करने के लिए जोफिया वहीं पे बैठ जाती है। पर उसके बैठते ही यहाँ पर एक लिंगा नाम की एक बिस्ट गर्ल आ जाती है और जोफिया को वहाँ पर देख के वो हैरान हो जाती है। फिर लिली से उसे पता चलता है कि जेनोस तो हाउस कॉल के लिए गया है। जोफिया कहती है वो यहाँ पर नहीं है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर लिंगा भी वहीं पर बैठ के जेनोस का इंतजार करने लगती है। पर उसके बैठते ही वहाँ पर एक लिवे नाम की एक डार्क एल्फ आ जाती है और ये भी यहाँ पर जेनोस से मिलने आई होती है। और फिर लिली इसे भी बताती है कि जेनोस हाउस कॉल के लिए गया है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां जेनोस का इंतजार करने लगती है। दूसरी ओर लिली जेनोस के लिए खाना बना रही होती है और ये तीनों लड़कियां भी जेनोस और लिली के साथ ही डिनर करेगी। और तभी लिली लॉन्ड्री का काम करने के लिए वहाँ से चले जाती है। लेकिन इन लड़कियों को तो खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है और ये दोनों डिनर तक का वेट ही नहीं कर पाती है और खाना खाने लगती है क्योंकि इस खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जोफिया भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। दूसरी तरफ लिली अपनी लॉन्ड्री का काम करके वहीं पे घास पे लेट जाती है और ये उम्मीद करने लगती है कि जेनोस घर जल्दी आ जाए। पर दूसरी तरफ ये तीनों लड़कियां पूरा डिनर खा चुकी होती है और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगती है कि ये पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। लेकिन ऐसी वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए तीनों डिसाइड करती है कि अब ये तीनों जेनोस के लिए खाना बनाएगी और लिली को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उनसे पूछती है कि लिली को क्या पता नहीं चलेगा और ये तीनों बोलती है ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है। पर लिली का खराब मूड देखकर ये तीनों बोलती है कि खाना इतना टेस्टी था कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। पर यहाँ पर भी ये तीनों एक दूसरे पे दोष डालने लगती है कि ये पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। तभी लिंगा बताती है वो तो यहाँ पर अपनी पूंछ की मसाज कराने आई थी और वहीं पे लिवे की बॉडी देख के मुझे कुछ कुछ होने लगा है। इन दोनों की वजह जानकर सोफिया बोलती है तुम दोनों ही यहाँ पर फालतू के काम के लिए आई हो। उसके बाद इन तीनों के बीच में बहस होने लगती है। फिर लिली बोलती है कि इस तरीके से बहस मत करो, मैं तो चाहती थी कि हम सब साथ में मिलकर डिनर करें। ये तीनों लिली से माफी मांगते हुए कहती है कि हम खाना बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तभी लिली बताती है कि खाना बनाने के लिए जो सामान था वो अब खत्म हो चुका है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि लिंगा किसी के सामने झुककर माफी मांग रही होती है। ये कार्मिला होती है जिसे इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अब लिली के हाथ का खाना नहीं खा सकती। तभी ये तीनों झुककर कार्मिला से माफी मांगने लगती है। फिर लिली बोलती है अगर तुम तीनों खाने बनाने का सामान ले आओ तो मैं फिर से खाना बना सकती हूँ। ये तीनों कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारा काम यूं करके आते हैं। उनके जाने के बाद कार्मिला बोलती है तुम्हें उन पर गुस्सा करना चाहिए था। लिली बताती है कि वो इतनी भी ज्यादा गुस्सा नहीं है। पर कार्मिला बोलती है अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता तो मैं उन तीनों को मार डालती। तभी लिली बोलती है कि मुझे सबके साथ में रहने में ही अच्छा लगता है और जेनोस के घर आने से पहले मैं बस खाना बना के तैयार करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ जेनोस कहीं पे जा रहा होता है। तभी उसके पास
पास से एक बीस्ट गर्ल जा रही होती है जिसे शायद से कुछ तकलीफ हो रही थी। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आके कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये बताती है कि इसका पेट दर्द कर रहा था और इलाज कराने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। तभी ये आदमी उसे पकड़ के कहता है कि तुम मेरी गुलाम हो, तुम मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो। वो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जेनोस ये सब कुछ देख रहा होता है और वो आदमी वो बीस्ट गर्ल को एक कब्रिस्तान में लाके पटक देता है और उसके ऐसा करने से उस कब्र में से कुछ काली ताकतें निकल के उस बीस्ट गर्ल के अंदर चले जाती है। उसके बाद ये आदमी उसे खड़े होने के लिए बोलता है। जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो उसके पेट पर एक लात मार देता है और बोलता है तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। पर अचानक से वो बीस्ट गर्ल खड़ी हो जाती है और उस पर हमला करके उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। देखकर लग रहा है कि इस बीस्ट गर्ल पर काली ताकतों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और ये देखकर वो आदमी अब यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसे सामने जेनोस नजर आता है। वो उसे बताता है कि मेरी गुलाम अचानक से मुझ पर हमला करने लगी है, प्लीज मेरी जान बचा लो। जेनोस देखता है कि उस बीस्ट गर्ल के आसपास बहुत ही ज्यादा काली ताकतें होती है। तभी जेनोस पूछता है कि तुम कर क्या रहे थे। वो आदमी कहता है हम बस किसानी का काम कर रहे थे और जरा तुम मेरी हालत देखो, अगर मैं टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं मारा जाऊंगा। पर जैसे ही वो बीस्ट गर्ल उस आदमी पे हमला करने आती है जेनोस इसे बचा लेता है और वो बीस्ट गर्ल कुछ पत्थरों को लेकर जेनोस के ऊपर फेंक देती है। पर जेनोस उन्हें बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। वो आदमी कहता है कि अब इसे खत्म कर दो। पर जेनोस बताता है कि वो किसी को मारता नहीं। ये आदमी कहता है एक गुलाम को मारने में कैसी दिक्कत। तभी जेनोस अपने पास्ट की एक घटना याद करते हुए बोलता है कि मैं हमेशा दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता हूँ। पर तभी वो बीस्ट गर्ल जेनोस की तरफ एक बहुत ही बड़ा पत्थर फेंकती है और जेनोस एक ही पंच में उस पत्थर के टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो बीस्ट गर्ल बहुत ही तेजी से जेनोस के ऊपर हमले करने लगती है और अचानक से जेनोस के सामने एक बैरियर आ जाता है जिसकी फोर्स से वो लड़की दीवार में जाके टकरा जाती है। पर इसके बाद बिल्डिंग का टुकड़ा इस आदमी पर गिर जाता है और ये आदमी यहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद जेनोस इस लड़की के पास आता है पर इस लड़की में से अब भी काली ताकतें निकल रही होती है और जेनोस उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर वो बीस्ट गर्ल उसके हाथ पे काट लेती है। तो अभी जेनोस अपने दूसरे हाथ से इस बीस्ट गर्ल को हील करने लगता है। जिसके बाद ये लड़की ठीक होने लगती है और इसके बाद इसकी बॉडी में से वो काली ताकतें भी निकल जाती है और जेनोस उसे नष्ट कर देता है। और दूसरी ओर ये आदमी अभी भी जिंदा था पर शायद से इसका पैर टूट चुका है। वो जेनोस से कहता है तुम एक हीलर हो ना, तो प्लीज मुझे हील कर दो। जेनोस कहता है आज का मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं तुम्हारा काम कल करूंगा। ये आदमी कहता है पर कल तक तो मैं मर जाऊंगा। जेनोस कहता है अगर तुम्हें अभी कराना है तो तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। वो आदमी जेनोस की तरफ सिक्कों से भरी एक थैली फेंक देता है पर जेनोस कहता है इतने काफी नहीं है। वो आदमी कहता है पर ये तो मार्केट के प्राइस से बहुत ही ज्यादा है। जेनोस बताता है कि वो एक अंडरग्राउंड हीलर है बिना लाइसेंस का, पर मैं तुम्हें हील करने के बदले में मैं तुम्हारी वो गुलाम लेना चाहूंगा। ये आदमी कहता है हाँ तुम उसे ले सकते हो। जिसके बाद जेनोस उस आदमी को हील कर देता है और अब वो उस गुलाम का मालिक बन चुका है। अब अगले सीन में उस बीस्ट गर्ल को जैसे ही होश आता है वो अपने सामने जेनोस को देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो। जेनोस अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है और अब मैं चाहता हूँ तुम अपने कपड़े उतारो। जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतार लेती है और उसे लगता है कि जेनोस उसके साथ में कुछ करने वाला है। पर जेनोस उसके पेट पर एक निशान देखता है और बोलता है मैं जानता था, एक एल्फ स्टोन जो तुम्हारी बाइल्डिंग को ब्लॉक कर रहा है, जिस वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था। उसके बाद जेनोस उसकी बॉडी को पूरी तरह से हील कर देता है। उस स्टोन के निकालने के बाद वो लड़की कहती है क्या इतनी आसानी से आपने ये सब कर लिया। जेनोस बोलता है ऐसा तो कोई भी हीलर कर लेगा। तभी वो लड़की कहती है नहीं ऐसा हर कोई नहीं कर पाता, वैसे मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जेनोस कहता है शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें खरीदा है तो काम तो करना होगा। वो बीस्ट गर्ल कहती है आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। फिर जेनोस अपनी एक किताब दिखाता है और पूछता है ये सामान मुझे कहाँ मिलेगा। फिर वो लड़की एक जगह पे जेनोस को लेके आती है और जो जेनोस को चाहिए होता है वो यहाँ पर मिल जाता है। और इस बात से वो बीस्ट गर्ल बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और पूछती है बस आपको मुझसे इतना ही काम था। फिर जेनोस बोलता है तुम अपना काम कर चुकी हो और हमारा हिसाब यहाँ पर बराबर हो चुका है। मैं हमेशा अपने काम के बदले एक अच्छी कीमत मांगता हूँ और दूसरों से काम कराने के बदले में अच्छी कीमत देता भी हूँ। और तुमने मेरे लिए ये औषधियाँ ढूंढ के बहुत ही बड़ा काम किया है, यानी कि तुमने तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दिया है और अब तुम तुम्हारी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। वो लड़की कहती है मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है, पर मैं अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लूंगी और जब मुझे सही रास्ता मिल जाएगा मैं तुम्हें बताने के लिए आऊंगी। जेनोस बोलता है हाँ जरूर,
अब मैं चलता हूँ, पर अगर तुम्हें कभी भी चोट लगे तो तुम मेरे पास हील कराने के लिए आ जाना, पर मैं उसका चार्ज लूंगा। और अगले सीन में जेनोस अपने घर पे आ जाता है और फिर लिली उसे आके बताती है कि अभी डिनर तैयार नहीं हुआ है। तभी ये तीनों लड़कियां यहाँ पर सारा सामान लेके आ चुकी होती है। तभी लिली बोलती है, डिनर से पहले हम क्या चाय पी सकते हैं? जेनोस बोलता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ में हमारा फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है।